त्रिशक्ति महात्म्य और सृष्टि देवी का आख्यान। भगवती पृथ्वी ने पूछा, भगवान कुछ लोग रुद्र को परमात्मा एवं पुण्यमय शिव कहते हैं, इधर दूसरे लोग विष्णु को ही परमात्मा कहते हैं, कुछ अन्य लोग ब्रह्मा को सर्वेश्वर बताते हैं। वस्तुतः इनमें से कौन से देवता श्रेष्ठ और कौन कनिष्ठ हैं, देव मेरे मन में इन्हें इससे जानने का कौतूहल हो रहा है, अतः आप इसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह कहते हैं, वरानने भगवान नारायण ही सबसे श्रेष्ठ है, उसके बाद ब्रह्मा का स्थान है। देवी ब्रह्मा से ही रुद्र की उत्पत्ति हुई है और वे रुद्र तपह साधना के प्रभाव से सर्वज्ञ बन गए। उन भगवान रुद्र के अनेक प्रकार के आश्चर्यमय कर्म है सुंदरी, मैं उसके चरित्रों का वर्णन करता हूँ, तुम उन्हें सुनो। महान रमणीय एवं नाना प्रकार के विचित्र धातुओं से सुशोभित कैलाश नाम का एक पर्वत है, जो भगवान शूलपाणी त्रिलोचन शिव का नृत्य निवास स्थल है। एक दिन की बात है, संपूर्ण प्राणी वर्ग द्वारा नमस्कृत भगवान पिनाकपाणी अपने सभी गणों से घिरे हुए उस कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और उसके पास में ही भगवती पार्वती जी बैठी थी। उसमें से किन्हीं गणों का मुंह सिंह के समान था और वे सिंह की भांति गर्जना कर रहे थे। कुछ गण हाथी के समान मुख वाले थे तो कुछ गण घोड़े की मुखाकृति से और कुछ के मुख सुस जैसे भी थे। उनमें से कितने तो गाते, नाचते, दौड़ते और ताली ठोकते, हंसते, किलकिलाते, गरजते और मिट्टी के ढेलों को उठाकर परस्पर लड़ रहे थे। कुछ बल के अभिमान रखने वाले गण मल्ल युद्ध के नियम से लड़ रहे थे। भगवान रुद्र का देवी पार्वती के साथ हास विलास भी चल रहा था। इतने में ही अविनाशी ब्रह्मा जी भी देवताओं के साथ वहां पहुंच आए। उन्हें आया देखकर भगवान शिव ने उन्हें विधिपूर्वक पूजा की और उससे पूछा, ब्राह्मण आप इस समय यहाँ कैसे पधारे और आपके मन में ये गड़बड़ाहट कैसी है? ब्रह्मा जी ने कहा, अंधक नाम के एक महान दैत्य ने सभी देवताओं को अत्यंत पीड़ित कर रखा है। उससे त्राण पाने की इच्छा से शरण खोजते हुए सभी देवता मेरे पास पहुंचे। तब मैंने इस लोगों से कहा कि हम सब लोग भगवान शंकर के पास चले, देवेश इसी कारण हम सभी यहाँ आए हुए हैं। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी पिनाकपाणी भगवान रुद्र की ओर देखने लगे। साथ ही उन्होंने उसी क्षण परम प्रभु भगवान नारायण को भी अपने मन में स्मरण किया। तब तत्क्षण भगवान नारायण ब्रह्मा एवं रुद्र इन दोनों देवताओं के बीच में विराजमान हो गए। अब ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र ये तीनों ही परस्पर प्रेम पूर्वक दृष्टि से देखने लगे। उस समय उस तीनों की जो तीन प्रकार की दृष्टियां थी अब एक रूप में परिणित हो गई और इससे तत्काल एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका स्वरूप परम दिव्य था। उसके अंग नीले रंग के समान श्यामल थे तथा उसके सिर के बाल भी नीले घुंघराले एवं मुड़े हुए थे। उसकी नासिका, ललाट और मुख की सुंदरता असीम थी। विश्वकर्मा ने शास्त्रों में जो अग्नि जिह्वा के अंग लक्षण बताए हैं, वे सभी लक्षण सुंदर प्रतिष्ठा पाने वाली उस कुमारी कन्या में एकत्र दिखाई देते थे। वह ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर इन तीनों देवताओं ने उस दिव्य कन्या को देखकर पूछा, सुभेद तुम कौन हो और विज्ञानमयी देवी तुम क्या करना चाहती हो? इस पर शुक्ल, कृष्ण एवं रक्त इन तीनों वर्णों से सुशोभित उस कन्या ने कहा, देव श्रेष्ठों, मैं तो आप लोगों की दृष्टि से ही उत्पन्न हुई हूँ। क्या आप लोग अपने से ही उत्पन्न अपनी पारमेश्वरी शक्ति मुझ कन्या को नहीं जानते? उस पर ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर उस दिव्य कुमारी को वर दिया, देवी तुम्हारा नाम त्रिकला होगा, तुम विश्व की सर्वदा रक्षा करोगी। महाभागे गुणों के अनुसार तुम्हारे अन्य भी बहुत से नाम होंगे और उन नामों में संपूर्ण कार्य को सिद्ध करने की शक्ति होगी। सुंदर मुख एवं अंगों से सुशोभित शोभा पाने वाली देवी, तुम में जो ये तीन वर्ण दिखाई पड़ते हैं तुम उससे अपनी तीन मूर्तियां बना लो। देवताओं के इस प्रकार कहने पर उस कुमारी ने अपने श्वेत, रक्त और श्यामल रंग से युक्त तीन शरीर बना लिए। ब्रह्मा के अंग से ब्राह्मी सरस्वती नामक मंगलमयी सौम्य रूपिणी शक्ति उत्पन्न हुई, जो प्रजाओं की सृष्टि करती है। सूक्ष्म कटिभाग, सुंदर रूप तथा लाल वर्ण वाली जो दूसरी कन्या थी वह वैष्णवी कहलाई। उसके हाथ में शंख एवं चक्र सुशोभित हो रहे थे। वह विष्णु की कला कही जाती है तथा अखिल विश्व का पालन करती है, जिसे
विष्णु माया भी कहते हैं, जो काले रंग से सुशोभित पाने वाले रुद्र की शक्ति थी और जिसने हाथ में त्रिशूल ले रखा था तथा जिसके दांत बड़े विकराल थे, वह जगत का संहार कार्य करने वाली रुद्राणी है। ब्रह्मा से प्रकट हुई श्वेत वर्ण वाली कन्या विभावरी कहलाती है। उस कन्या कुमारी के नेत्र खिले हुए कमल के समान सुंदर थे। वह ब्रह्मा जी के परामर्श से अंतर्ध्यान होकर सर्वज्ञता प्राप्त करने की अभिलाषा से श्वेतगिरि पर तपस्या करने के लिए चली गई और वहां पहुंचकर उन्होंने तीव्र तप प्रारंभ कर दिया। इधर जो कुमारी भगवान विष्णु के अंश से पर अवतरित हुई थी, वह भी अत्यंत कठोर तप करने का संकल्प लेकर मंदराचल पर्वत पर चली गई। तीसरी जो श्यामल वर्ण की कन्या थी तथा जिनके 3 नेत्र बड़े विशाल और उदार भयंकर थे तथा जो रुद्र के उस अंश से उत्पन्न हुई थी, वह कल्याणमयी कुमारी तपस्या करने के उद्देश्य से नीलगिरी पर चली गई। कुछ समय के पश्चात प्रजापति ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि में तत्पर हुए। वह बहुत समय तक प्रयास करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हुई। अब वे मन ही मन सोचने लगे कि क्या कारण है कि मेरी प्रजा बढ़ नहीं रही है। भगवान वराह पृथ्वी से कहते हैं, सुव्रते, अब ब्रह्मा जी ने योगाभ्यास के सहारे अपने हृदय में ध्यान लगाया तो श्वेत पर्वत पर स्थित सृष्टि कुमारी को तपस्या की बात उनकी समझ में आ गई। उस समय तपस्या के प्रभाव से उस कन्या के संपूर्ण पाप दग्ध हो चुके थे। फिर तो ब्रह्मा जी कमल के समान नेत्र वाली वह दिव्य कुमारी वह जहाँ विराजमान थी, वहाँ पहुंचकर उस तपस्विनी दिव्य कुमारी को देखा और साथ ही वे ये वचन बोले, कमनीय क्रांति वाली कल्याणी, तुम प्रधान कार्य की अवहेलना करके अब तपस्या क्यों कर रही हो? विशाल नेत्र वाली कन्यके, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम वर मांग लो। सृष्टि देवी ने कहा, भगवान, मैं एक स्थान पर नहीं रहना चाहती, इसलिए मैं आपसे ये वर मांगती हूँ कि मैं सर्वत्र गामिनी बन जाऊँ। जब सृष्टि देवी ने प्रजापति ब्रह्मा से ऐसा बात कही, तब उन्होंने उससे कहा, देवी, तुम सभी जगह जा सकोगी और सर्वव्यापिनी होगी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहते ही कमल के समान नेत्रों वाली वह सृष्टि देवी उन्हीं के अंग में लीन हो गई। अब ब्रह्मा जी की सृष्टि बड़ी तेजी से बढ़ने लगी और फिर शीघ्र ही उसके 7 मानस पुत्र हुए। उन पुत्रों से भी अन्य संतानों की उत्पत्ति हुई। फिर उनसे बहुत सी प्रजाएं उत्पन्न हुई। उसके बाद स्वेदज, उद्भिज, जरायुज और अंडज, इन 4 प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति हुई। फिर तो चर अचर प्राणियों की सृष्टि से ये सारा विश्व भी भर गया। ये संपूर्ण स्थावर जंगमात्मक जगत तथा सारा वांग्मय विश्व, इन सब की रचना में उस सृष्टि देवी का ही हाथ है। उसी ने भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों की भी व्यवस्था की। अध्याय 90 फिनिश। त्रिशक्ति महात्मा में सृष्टि, सरस्वती तथा वैष्णवी देवियों का वर्णन। भगवान वराह कहते हैं, सुंदर अंगों से शोभा पाने वाली वसुंधरे, उस सृष्टि देवी का दूसरा विधान भी बहुत विस्तृत है, उसे बताता हूँ, सुनो। परमेष्टि रुद्र के द्वारा जो वह 3 शक्तिशाली देवी बताई गई है, उसके प्रकरण में सर्वप्रथम श्वेत वर्ण वाली सृष्टि देवी का प्रसंग आया है। वह संपूर्ण अक्षरों से युक्त होने पर भी अकाक्षरा कहलाती है। ये देवी कहीं तो वागीसा और वहीं कहीं सरस्वती कही जाती है और कहीं वह वागेश्वरी और अमिताक्षरा नाम से भी प्रसिद्ध है। कुछ स्थलों में उसी को ज्ञान निधि अथवा विभावरी देवी भी कहते हैं अथवा वरानन ने जितने भी स्त्रीवाची नाम है वे सभी उसके नाम है, ऐसा समझना चाहिए। विष्णु के अंश वाली वैष्णवी देवी का वर्ण लाल है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं तथा उसका रूप अत्यंत मनोहर है। ये दोनों शक्तियाँ तथा तीसरी जो रुद्र के अंश से अभिव्यक्त रौद्री शक्ति है, भगवान रुद्र को जानने वाले के लिए एक साथ सिद्ध हो जाती है। देवी वसुंधरे व सर्वरूपमयी देवी एक ही है, परंतु वह एक ही यहाँ इस प्रकार 3 भेदों से निर्दिष्ट है। सुंदरी, मैंने तुम्हारे सामने इसी सनातनी सृष्टि देवी का वर्णन किया है। स्थावर जंगममय यह अखिल जगत उस सृष्टि देवी से ओतप्रोत है, जो यह सृष्टि देवी है जिससे आदिकाल में अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा की सृष्टि का संबंध हुआ था। उसी की महिमा को जानकर पितामह ब्रह्मा ने उचित शब्दों में इस प्रकार स्तुति की थी,
ब्रह्मा जी बोले, देवी तुम सत्य स्वरूपा, सदा अचल रहने वाली, सबको आश्रय देने में कुशल, अविनाशी, सर्वव्यापी, सबको जन्म देने वाली, अखिल प्राणियों पर शासन करने में परम समर्थ, सर्वज्ञ, सिद्धि बुद्धि रूपा तथा संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाली हो। सुंदरी तुम्हारी जय हो। देवी ओंकार, ओमकार तुम्हारा स्वरूप है, तुम उसमें सदा विराजती हो। वेदों की उत्पत्ति भी तुमसे ही हुई है। मनोहर मुख वाली देवी, देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, पशु और विरुद्ध, वृक्ष, लता आदि इन सबका जन्म तुम्हारी ही कृपा से होता है। तुम्हारी विद्या, तुम ही विद्या, विद्वेश्वरी, सिद्धा और सुरेश्वरी हो। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे जो देवी, जो वैष्णवी देवी तपस्या करने के लिए मंद्राचल पर्वत पर गई थी, अब उसका वर्णन सुनो। उस देवी ने कौमार व्रत धारण कर विशाल क्षेत्र में एकाकी रहकर कठोर तप आरंभ किया। बहुत दिनों तक तपस्या करने के पश्चात उस देवी के मन में विक्षोभ उत्पन्न हुआ, जिससे अन्य बहुत सी कुमारियां उत्पन्न हो गई। उसके नेत्र बड़े सुंदर एवं बाल काले और घुंघराले थे। उसके होठ बिंबाफल के समान लाल थे और आंखें बड़ी बड़ी थी और उन कन्याओं के शरीर से दिव्य प्रकाश फैल रहा था। ऐसी करोड़ों कुमारियां उस वैष्णवी देवी के शरीर से प्रकट हुई थी। फिर उस देवी ने उस कुमारियों के लिए सैकड़ों नगर और ऊंचे महलों का निर्माण किया। उस भवनों के भीतर मणियों की सीढ़ियाँ, अनेक जलाशय एवं छोटे छोटे सुंदर उपवन थे। उस मंद्राचल पर स्थित उन असंख्य भवनों में अब वे कन्याएं निवास करने लगी। शोभने उनमें से प्रधान प्रधान कुछ कन्याओं के नाम इस प्रकार हैं: विद्युत प्रभा, चंद्रकांति, सूर्यक्रांति, गंभीरा, चारुकेशी, सुजाता, मुंजकेशिनी, उर्वशी, शशिनी, शील मंडिता, चारुकन्या, विशालाक्षी, धन्या, चंद्रप्रभा, स्वयं प्रभा, चारुमुखी, शिवदूती, विभावरी, जया, विजया, जयंती और अपराजिता। इन देवियों ने भगवती वैष्णवी के अनुचरों का स्थान ग्रहण किया। इतने में ब्रह्मा के पुत्र तपोधन नारद जी एक दिन वहां अचानक आ गए। उन्हें देखकर वैष्णवी देवी ने विद्युत प्रभा से कहा, तुम इन्हें ये आसन दो तथा पैर धोने के लिए, आचमन करने के लिए जल भी बहुत शीघ्र इसके पास उपस्थित कर दो। इस प्रकार वैष्णवी देवी के कहने पर विद्युत प्रभा ने मुनिवर नारद को आसन, पाद्य और अर्घ्य निवेदित किया और वे भी देवी को नमस्कार कर आसन पर बैठ गए। अब वैष्णवी ने उससे कहा, मुनिवर, इस समय आप किस लोक से पधारे हैं और आपका क्या कार्य है? नारद मुनि ने कहा, कल्याणी, मैं पहले ब्रह्मलोक में गया था, फिर वहाँ से इंद्रलोक में और फिर कैलाश पर्वत पर पहुँचा। देवेश्वरी, पुनः मेरे मन में आपके दर्शन की इच्छा हुई, अतः यहाँ आ गया। इस प्रकार कहकर श्रीमान नारद मुनि वैष्णवी देवी की ओर देखने लगे। नारद आश्चर्य से चकित हो गए। उन्होंने मन में सोचा, हो, इसका रूप तो बड़ा विचित्र है, इसकी सुंदरता, धीरता एवं क्रांति ऐसी आश्चर्य कारिणी है, फिर इतने पर भी इनकी उपरति निष्कामता तो और ही आश्चर्यदायिनी है। ये सब देख नारद जी फिर कुछ खिन्न से हो गए तथा सोचने लगे, देवता, गंधर्व, सिद्ध, यक्ष, किन्नर और राक्षसों की स्त्रियों में भी कोई इतना सुंदर नहीं है। विश्व की अन्य स्त्रियों में भी कहीं ऐसा रूप नहीं दिखता। फिर नारद जी सहसा उठे और वैष्णव देवी को प्रणाम कर आकाश मार्ग द्वारा समुद्र में स्थित महिषासुर की राजधानी में पहुंच गए। उसने ब्रह्मा जी के वर प्रसाद से सारी देव सेना को पराजित कर दिया था। महिषासुर ने सभी लोकों में विचरण करने वाले नारद मुनि को आया देखकर बड़ी श्रद्धा भक्ति से पूजा की। नारद मुनि ने उस असुर से कहा, असुरेंद्र, सावधान होकर सुनो, विश्व में रत्न के समान एक कन्या प्रकट हुई है। तुमने तो वरदान के प्रभाव से चराचर तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया है। दैत्य में ब्रह्मलोक से मंद्राचल पर गया, वहाँ मैंने देवी की वह पूरी देखी जो सैकड़ों कन्याओं से व्याप्त है। उनमें जो सबसे प्रधान है, वैसी देवताओं, दैत्यों और यक्षों के यहाँ भी कोई सुंदरी कन्या नहीं दिखाई देती। कहाँ तक कहूँ, मैंने उसकी जैसी सुंदरता देखी है तथा उसमें जितना सतीत्व का प्रभाव है, ऐसी कन्या समस्त ब्रह्मांड में भी कहीं नहीं देखी। देवता, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध, चारण तथा
सब अन्य देवताओं के अधिपति भी उस कन्या की उपासना करते हैं, पर देवताओं और गंधर्वों पर जो विजय विजय प्राप्त करने में समर्थ न हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति उस कन्या को जीतने में समर्थ नहीं है। वसुंधरा इस प्रकार कहकर वहाँ नारद मुनि क्षण भर वहाँ ठहरकर फिर महिषासुर से आज्ञा लेकर तुरंत वहाँ से प्रशस्त हो गए और वे जिधर से आए थे उधर ही आकाश की ओर चले गए। अध्याय 91-92 समाप्त। महिषासुर की मंत्रणा और देवासुर संग्राम। भगवान वराह बोले, नारद जी के चले जाने पर महिषासुर सदा चकित चित्त से उसी कन्या का ध्यान करने लगा, अतः उसे तनिक भी कहीं चैन न था। अब उसने अपने मंत्रिमंडल को बुलाया। उसने 8 मंत्री थे जो सभी शूरवीर, नीतिमान एवं बहुश्रुत थे। वे थे प्रदस, विदस, शंकुकर्ण, विभावसु, विद्युतमाली, सुमाली, पर्जन्य और क्रूर। वे महिषासुर के पास आकर बोले कि हम लोगों के लिए जो सेवा कार्य हो आप उसकी तुरंत आज्ञा कीजिए। उसकी बात सुनकर दैत्यों का शासक पराक्रमी महिषासुर बोला, नारद जी के कथनानुसार मैंने एक कन्या को पाने के लिए तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। मंत्रियों, देवर्षि नारद ने मुझे एक लड़की की बात बताई है, किंतु देवताओं के स्वामी इंद्र को जीते बिना उसकी प्राप्ति संभव नहीं है। अब आप सब लोग विचार कर शीघ्र बताइए कि यह कन्या किस प्रकार सुलभ होगी और देवता कैसे पराजित होंगे। महिषासुर के ऐसा कहने पर सभी मंत्री अपना मत बतलाने लगे। प्रदस बोला, दैत्यवर, आपसे नारद मुनि ने जिस कन्या की बात कही है वह महान सती है। उसका नाम वैष्णवी देवी है। उस सुंदर रूप धारण करने वाली देवी को पराशक्ति कहा जाता है। जो गुरु की पत्नी, राजा की रानी तथा सामंत, मंत्री या सेनापति की स्त्रियों के अपहरण की इच्छा करता है, वह राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। प्रदस के इस प्रकार कहने पर विदस ने कहा, राजन, उस देवी के विषय में प्रदस ने सत्य बात ही बताई है। यदि सब लोगों का एक मत हो जाए तो बुद्धि इस बात का समर्थन करे तो सर्वप्रथम हमें उस कन्या का वरण ही करना चाहिए, परंतु स्वच्छंदतापूर्वक उसका बलात् अपहरण या अपकर्षण कदापि ठीक नहीं है। मंत्रियों, यदि मेरी बात आप लोगों को रुचे तो हम सभी मंत्री उस देवी के पास चलकर प्रार्थना करें। पहले साम निधि से ही काम लेना चाहिए। यदि इससे काम न बने तो हम लोगों को दान का आश्रय लेना चाहिए। इतने में भी काम न बने तो भेद निधि का सहारा लिया जाए, और यदि इतने में भी काम न बने तो अंत में दंड का प्रयोग करना चाहिए। इस क्रम से नीतियों का प्रयोग करने पर यदि वह कन्या न मिल सके तो हम सभी लोग अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चले और फिर बलपूर्वक उसे देवताओं से छीन ले। विदस के इस प्रकार कहने पर अन्य मंत्री बोले, उस सुंदरी कन्या के विषय में विदस ने जो बात कही है वह बहुत ही युक्त है। हम लोग यथाशीघ्र वही करें। अब शास्त्रों के जानकार, नीतिज्ञ, पवित्र और शक्ति संपन्न एक दूत को वहां भेज दिया। दूत के द्वारा उसके रूप, पराक्रम, शौर्य, गर्व, बल, बंधुओं के सहयोग, सामग्री, रहने के साधन आदि की जानकारी प्राप्त कर उस देवी को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उस विदस ने सभा में ये बात कही तो सब लोग उसे साधु साधु बहुत ठीक कहने लगे। सुंदरी तदनंतर सभी मंत्रियों के मंत्री श्रेष्ठ विदस की प्रशंसा की और साथ ही उस देवी को देखने के लिए सभी लक्षणों से युक्त विद्युत प्रभा नामक दूत को भेजा। इधर महिषासुर के मंत्रियों ने मंत्रिमंडल की पुनः बैठक बुलाई और परस्पर परामर्श करे उसे उस कन्या को शीघ्र प्राप्त करने के लिए देवताओं पर आक्रमण कर विजय प्राप्त करने की सलाह दी। महिष की सेना में उस समय 9 पद्म की संख्या में असुर योद्धा थे। उसके अपने सेनापति विरूपाक्ष को ससैन्य युद्ध के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा दी। भगवान वराह कहते, वसुंधरा इस सारी सेना के साथ इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महान पराक्रमी महिषासुर हाथी पर सवार होकर मंदराचल पर्वत पर पहुंचा। उसके वहां पहुंचते ही देव समुदाय में भगदड़ मच गई। सभी असुर सैनिकों ने अपने अपने शस्त्रों और वाहनों के साथ गंभीर गर्जना करते हुए देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उनका तुमुल युद्ध देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। अंजन के समान काले, नील, कुक्षी, मेघवर्ण, महाहल, उदाराक्ष, ललाटाक्ष, सुभीम, भीम विक्रम और सर्वभानु, इन 8 दैत्यों ने मोर्चे पर वसुओं को मारने का आरंभ किया। इधर
ध्वजक्ष, ध्वस्तकर्ण, कुकु, शंकुकर्ण, वज्र के समान कठोर अंगों वाला, ज्योतिष, वीर्य, विद्युतमाली, रक्षा, भीमद्रष्ट, विद्युज्जीवा, अतिकाय, महाकाय, दीर्घबाहु और कृतकांत, ये प्रधान गिने जाने वाले 12 दैत्य युद्धभूमि में आदित्यों की ओर दौड़े। काल, कृतांत, रुक्षाक्ष, हरण, मृगहा, नल, यक्षहा, ब्रह्मा, गोंध्य, स्त्रिंध्य और संवर्तक, इन 11 दैत्यों ने रुद्रों पर चढ़ाई कर दी। महिषासुर भी उस देवताओं की ओर बड़े वेग से दौड़ा। इस प्रकार आदित्यों, वसुओं और रुद्रों के साथ अगणित संख्या में असुर और राक्षस दौड़ने लगे। उस युद्ध भूमि में असुरों के द्वारा देवताओं के सैनिक बड़े परिमाण में नष्ट हो गए। अंत में देवताओं की सेना भग्न हो गई और इंद्र तथा संपूर्ण देवता उस युद्ध भूमि में ठहर न सके। दानवों ने उन्हें अनेक प्रकार के शस्त्रों, शूलों, पट्टिशों और मुग्दरों से अर्दिन कर दिया था। अंत में दानवों से पीड़ित होकर ये सभी देवता ब्रह्मा जी के लोक में गए। अध्याय 93-94 समाप्त। महिषासुर का वध। भगवान वारा बोले, वसुदेव, अब उधर विद्युत प्रभा नामक दैत्य भी महिषासुर को प्रणाम कर चला और उसके दूत के रूप में भगवती वैष्णवी के पास पहुंचा, जहां वे सैकड़ों अन्य कुमारियों के साथ बैठी थी। फिर बिना किसी शिष्टाचार के ही उसने उससे इस प्रकार कहना आरंभ किया। विद्युत प्रभा बोला, देवी, पूर्व समय की बात है। सृष्टि के प्रारंभ में सुपार्श्व नामक एक अत्यंत ज्ञानी ऋषि थे। उसका जन्म सरस्वती नदी के तटवर्ती देश में हुआ था। सिंधुद्वीप नाम से प्रसिद्ध उनके मित्र भी उन्हीं के समान तेजस्वी एवं प्रतापी थे। माहिष्मति नाम की उत्तम पुरी में उन्होंने निराहार नियम लेकर कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। विप्रचित्त नामक दैत्य की माहिष्मति नाम की कन्या बड़ी ही सुंदर थी। एक बार वह सखियों के साथ घूमती हुई पर्वत की उत्पत्तिका में गई। वहां उसे एक तपोवन दिखाई पड़ा। उस तपोवन के स्वामी एक ऋषि थे जो मौन व्रत धारण कर तपस्या कर रहे थे। उन महात्मा का वह पवित्र आश्रम रम्य वनखंडों के कारण अत्यंत मनोहर जान पड़ता था। जब विप्रचिति कुमारी ब्रह्माहिष्मति ने उसे देखा तो वह सोचने लगी, ये मैं इस तपस्वी को भयभीत कर क्यों न स्वयं इस आश्रम में रहूं और सखियों के साथ आनंद से विहार करूं। ऐसा सोचकर उन दानव कन्या माहिष्मति ने अपना रूप एक भैंसे का बनाया। उसने सिर पर अत्यंत तीक्ष्ण सिंह सुशोभित हो रहे थे। विवेश्वरी वह राक्षसी अपनी सखियों को साथ लेकर सुपार्श्व ऋषि के पास पहुंची। फिर तो सुंदर मुख वाली उस दैत्य कन्या ने सखियों सहित वहां पहुंचकर ऋषि को डराना आरंभ कर दिया। एक बार तो वह ऋषि अत्यंत डर गए, पर पीछे उन्होंने ज्ञान नेत्र से देखा तो बात उनकी समझ में आ गई कि ये सुंदर नेत्र वाली भैंस नहीं कोई राक्षसी है। अतः मुनि ने क्रोध में आकर उसे शाप दे दिया, दुष्टे, तू भैंसों का वेश बनाकर जो मुझे डराने का प्रयास कर रही है, उसके फलस्वरूप तुझे 100 वर्षों तक भैंसे के रूप में रहना पड़ेगा। ऋषि के इस प्रकार कहने पर दानव कन्या माहिष्मति कांप उठी और उसने पैरों पर गिरकर रोती हुई कहने लगी, मुनि, आप कृपया अपने इस शाप को समाप्त कर दे। माहिष्मति की प्रार्थना पर दयालु ऋषि मुनि ने अपने मन शाप के अंत का समय बता दिया और उसने कहा, भद्रे, इस भैंस के रूप से तुम एक पुत्र उत्पन्न कर शाप से मुक्त हो जाओगी। मेरी बात सर्वथा असत्य नहीं हो सकती। ऋषि के यो कहने पर माहिष्मति नर्मदा नदी के तट पर गई। वह जहाँ तपस्वी सिंधुद्वीप तपस्या कर रहे थे, वहीं कुछ समय पूर्व एक दैत्य कन्या इंदुमती जल में नंगे स्नान कर रही थी। उसका रूप अत्यंत मनोहर था। उस पर दृष्टि पड़ते ही मुनि का रेत शिखाखंड पर खलित हो गया, जो एक सोते से होकर नर्मदा में आया। अब माहिष्मति की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने अपनी सखियों से कहा, मैं ये स्वादिष्ट जल पीना चाहती हूँ, और ऐसा कहकर उस जल रेत को पी गई, जिससे उसे गर्भ रह गया। समयानुसार उसने एक पुत्र की उत्पत्ति की, जो बड़ा प्रतापी, पराक्रमी और बुद्धिमान हुआ, और वही महिषासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवी देवताओं के सैनिकों को रौंदने वाला वह महिष अपना वरण कर रहा है।
अनगे व महान असुर युद्ध भूमि में देव समुदाय को भी परास्त कर चुका है। अब वह सारी त्रिलोकी को जीतकर आपको सौंप देगा। अतः आप भी उसका वर्णन करें। दूत के ऐसा कहने पर भगवती वैष्णवी जी बड़े जोर से हंस पड़ी। उसने हंसते समय उस दूत को देवी के उदर में चर और अचर सहित तीनों लोग दिखने लगे। वह उसी क्षण आश्चर्य से घबराकर मानो चक्कर खाने लगा। अब उस दूत के उत्तर में देवी की प्रतिहारिणी मतलब द्वारपालिका ने, जिसका नाम जया था, भगवती वैष्णवी के हृदय की बात कहना आरंभ किया। जया बोली, कन्या को प्राप्त करने की इच्छा करने वाले महेश ने तुझसे जैसा कहा है तुमने वैसे ही बात यहाँ आकर कही है, किंतु समस्या यह है कि इस वैष्णवी देवी ने सदा के लिए कौमार्य व्रत धारण कर रखा है और यहाँ इस देवी की अनुगामिनी अन्य भी बहुत सी द्वैसी ही कुमारियाँ हैं। उसमें से एक भी कुमारी तुम्हें लक्ष्य नहीं है। फिर स्वयं भगवती वैष्णवी के पाने की तो कल्पना ही व्यर्थ है। दूत, तुम बहुत शीघ्र यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी दूसरी कोई बात यहाँ नहीं हो सकेगी। इस प्रकार प्रतिहारिणी के कहने पर विद्युत प्रभा वहाँ से चला गया। इतने में ही परम तपस्वी मुनिवर नारद जी उच्च स्वर से वीणा की तान छेड़ते हुए आकाश मार्ग से यहाँ पहुँचे। उन मुनि के अहो भाग्य कहते हुए उन कुमारियों को प्रणाम किया और देवी द्वारा पूजित होकर वे सुंदर आसन पर बैठ गए। फिर संपूर्ण देवियों को प्रणाम कर वे कहने लगे, देवी देव समुदाय ने बड़े आदर से मुझे आपके पास भेजा है, क्योंकि महिषासुर ने संग्राम में उन्हें परास्त कर दिया है। यदि देवी यही नहीं, ये वह दैत्यराज आपको पाने के लिए ये भी प्रयत्नशील है। वरानने, देवताओं की ये बात आपको बताने आया हूँ। देवेश्वरी, आप डटकर उस दैत्य से युद्ध करें तथा उसे मार डाले। भगवती वैष्णवी से यूँ कहकर नारद जी तुरंत अंतर ध्यान हो गए। वे इच्छानुसार वहाँ से कहीं अन्यत्र चले गए। अब देवी ने सभी कन्याओं से कहा, तुम सभी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो जाओ। तब वे समस्त परम पराक्रमी कन्याएं देवी की आज्ञा से भयंकर आकार धारण कर ढाल, तलवार और धनुष आदि शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित हो दैत्यों को संहार करने तथा युद्ध करने के विचार से डट गई। इतने में ही महिषासुर की सेना भी देवसेना को छोड़कर वहीं आ गई। फिर क्या था, उन स्वाभिमानी कन्याओं को तथा दानवों में युद्ध छिड़ गया। उन कन्याओं के प्रयास से असुराओं की वह चतुरंगनी सेना क्षण भर में समाप्त हो गई। कितनों के सिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अन्य बहुत से दैत्यों की छाती चिरकर कद्व्यादगण रक्त पीने लगे। अन्य प्रधान दानवों के मस्तक कट गए और वे कदम्ब रूप में नृत्य करने लगे। इस प्रकार एक ही क्षण में पाप बुद्धि वाले वे असुर युद्धभूमि से भाग चले। कुछ दूसरे दैत्य भागते हुए महिषासुर के पास पहुंचे। निशाचरों की उन विशाल सेना में हाहाकार मच गया। उसकी वैसी व्याकुलता देखकर महिषासुर ने सेनापति से कहा, सेनापति, ये क्या, मेरे सामने ही सेना का ऐसा संहार। तब हाथी के समान आकृति वाले यक्ष हनु मतलब विरूपाक्ष ने महिषासुर से कहा, स्वामी न इस कुमारियों ने ही चारों ओर से हमारे सैनिकों को भगा दिया है। अब क्या था, महिषासुर हाथ में गदा लेकर उधर दौड़ पड़ा जहाँ देवताओं और गंधर्वों से सुपूजित भगवती वैष्णवी विराजमान थी। उसे आते देखकर भगवती वैष्णवी ने अपने 20 भुजाएं बना ली और उनके 20 हाथों में क्रमशः धनुष, ढाल, तलवार, शक्ति, बाण, फरसा, वज्र, शंख, त्रिशूल, गदा, मुसल, चक्र, बरछा, दंड, पाश, ध्वज, घंटा, पानपात्र, अक्षमाला एवं कमलीय आयुध विराजमान हो गए। उन देवी ने कवच भी धारण कर लिया और सिंह पर सवार हो गई। फिर उन्होंने देवाधिदेव प्रलयंकर भगवान रुद्र को स्मरण किया। स्मरण करते ही साक्षात वृषध्वज वहां तत्क्षण पहुंच गए। उन्हें प्रणाम कर देवी ने सूचित किया, देवेश्वर, मैं संपूर्ण दैत्यों पर विजय प्राप्त करना चाहती हूँ। सनातन प्रभु, बस आप केवल यहाँ उपस्थित रहकर रणक्रीड़ा देखते रहे। यों कहकर भगवती परमेश्वरी सारी आसुरी सेना का संहार कर महिष की ओर दौड़ी। महिष भी अब उन पर बड़े वेग से टूट पड़ा। वह दानवराज कभी लड़ता, कभी भागता और कभी पुनः मोर्चे पर तट जाता। शोभने उस दानव का देवी के साथ देवताओं के वर्ष से 10,000 वर्षों तक यह संग्राम चलता रहा। अंत में वह डटकर सारे ब्रह्मांड में भागने लगे।
फिर देवी ने शतशृंग पर्वत पर उसे पैरों से दबाकर शूल द्वारा मार डाला और तलवार द्वारा उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर का जीव शरीर से निकलकर देवी के शस्त्र निपात के प्रभाव से स्वर्ग में चला गया। उस अजय असुर को पराजित देखकर ब्रह्मा जी सहित संपूर्ण देवता देवी की इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवताओं ने स्तुति की, महान ऐश्वर्यों से सुसंपन्न देवी गंभीरा, भीमदर्शा, जयस्था, सिद्धि सिद्धांता, त्रिनेत्रा, विश्वतोमुखी, जया, आप्या, महिषासुर मर्दनी, सर्वांगा, सर्वा देवेशी, विश्वरूपिणी, वैष्णवी, वीत, शोका, ध्रुवा, पद्मपत्र, सुक्षेक्षणा, शुद्ध सत्व, वृत्तस्था, चंडरूपा, विभावरी, ऋषि, सिद्धप्रदा, विद्या अमृता, शिवा, साकरी, सिद्धप्रदा, विद्या अमृता, शिवा, साकरी, वैष्णवी, ब्राही, सर्वदेव नमस्कृता, घंटा, हस्ता, त्रिशूलास्त्रा, उग्ररूपा, विरूपाक्षी, महामाया और अमृतस्रवा। इन विशिष्ट नामों से युक्त हम आपकी उपासना करते हैं। आप परम पुण्यमयी देवी के लिए हमारा निरंतर नमस्कार है। ध्रुव स्वरूपा देवी, आप संपूर्ण देवी प्राणियों की हित चिंतिका है। अखिल प्राणी आपके ही स्वरूप है। विद्याओं, पुराणों और शिल्प शास्त्रों की आप ही जननी है। समस्त संसार आप पर ही अवलंबन है। अंबिके, संपूर्ण वेदों के रहस्यों और सभी देवधारियों के केवल आप ही शरण है। सुबह आपको सामान्य जनता विद्या एवं अविद्या नाम से पुकारती है। आपके लिए हमारा निरंतर सत नमस्कार है। परमेश्वरी, आप विरूपाक्षी, शांति, शोभितांजला और अमला नाम से भी विख्यात है। महादेवी, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। भगवती परमेश्वरी, रण संकट के उपस्थित होने पर जो आपकी शरण लेते हैं उन भक्तों के सामने किसी प्रकार का अशुभ नहीं आता। देवी, सिंह, व्याघ्र के भय, चोर भय, राज भय या अन्य घोर भय के उपस्थित होने पर जो पुरुष मन को सावधान कर इस स्तोत्र का सदा पाठ करेगा वह इन सभी संकटों से छूट जाएगा। देवी, कारागार में पड़ा हुआ मानव भी यदि आपका स्मरण करेगा तो बंधनों से उनकी मुक्ति हो जाएगी और वह आनंदपूर्वक सुख से स्वतंत्र जीवन व्यतीत करेगा। भगवान वराह कहते हैं, सुंदरी पृथ्वी, इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुति कर नमस्कार किए जाने पर भगवती वैष्णवी ने उससे कहा, देवतागण, आप लोग कोई उत्तम वर मांग ले। देवता बोले, पुण्य स्वरूपिणी देवी, आपके इस स्तोत्र का जो पुरुष पाठ करेंगे उसके आप संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने की कृपा करें, यही हमारा अभिलाषित वर है। इस पर सर्वदेवमयी देवी ने उन देवताओं से एवं अस्तु कहकर वहाँ से उनका विदा कर दिया और स्वयं वहीं विराजमान रही धराधरे। ये देवी के दूसरे स्वरूप का वर्णन हुआ। जो इसे जान लेता है वह शोक, दुख एवं दोष से मुक्त होकर भगवती के अनामय पद को प्राप्त करता है। अध्याय 95 समाप्त। त्रिशक्ति महात्म्य में रौद्री व्रत। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, जो रौद्री शक्ति मन में तपस्या का निश्चय कर नीलगिरी पर गई थी और इसका प्रागट्य रुद्र की तम शक्ति से हुआ था, तमह शक्ति से हुआ था। अब उसके व्रत की बात सुनो। अखिल जगत की रक्षा के निश्चय से वे दीर्घ काल तक तपस्या के साधन में लगी रही और पंचाग्नि सेवन का नियम बना लिया। इस प्रकार उन देवी की तपस्या करते हुए कुछ समय बीत जाने पर रुरु नामक एक असुर उत्पन्न हुआ जो महान तेजस्वी था। उसे ब्रह्मा जी का वर भी प्राप्त था। समुद्र के मध्य में वनों से घेरे रत्नपुरी उनकी राजधानी थी। संपूर्ण देवताओं को आतंकित कर वह दानवराज वहीं रहकर राज्य करता था। करोड़ों असुर उसके सहचर थे जो एक से एक बढ़ चढ़कर थे। उस समय ऐश्वर्य से युक्त वह रुरु ऐसा जान पड़ता था मानो दूसरा इंद्र ही हो। बहुत समय व्यतीत हो जाने के पश्चात उसके मन में लोकपालों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा हुई। देवताओं के साथ युद्ध करने में उनकी स्वाभाविक रुचि थी। अतः एक विशाल सेना का संग्रह कर जब वो महान असुर रुरु युद्ध करने के विचार से समुद्र से बाहर निकला तब उसका जल बहुत जोरों से ऊपर उछलने लगा और उसमें रहने वाले नक्र, घड़ियाल तथा मत्स्य घबरा गए।
वेलाचल के पार्श्ववर्ती सभी देश उस जल से प्लावित हो उठे। समुद्र का अगाध जल चारों ओर फैल गया और सहसा उसके भीतर से अनेक असुर विचित्र कवच तथा आयुध से सुसज्जित होकर बाहर निकल पड़े एवं युद्ध के लिए आगे बढ़े। ऊंचे हाथियों तथा अश्व रथ आदि पर सवार होकर वे असुर सैनिक युद्ध के लिए आगे बढ़े। उसके लाखों एवं करोड़ों की संख्या में पदाति सैनिक भी युद्ध के लिए निकल पड़े। शोभने रुरु की सेना के रथ सूर्य के रथ के समान थे और उन पर यंत्रयुक्त शस्त्र सुसज्ज थे। ऐसे असंख्य रथों पर उसके अनुगामी दैत्य हस्तक त्राण से सुरक्षित होकर चल पड़े। इन असुर सैनिकों ने देवताओं के सैनिकों की शक्ति कुंठित कर दी थी और वह अपनी चतुरंगनी सेना लेकर इंद्र की नगरी अमरावतीपुरी के लिए चल पड़ा। वहां पहुंचकर दानवराज ने देवताओं के साथ युद्ध आरंभ कर दिया और वह उन पर मुद्गरों, मुसलों, भयंकर बाणों और दंड आदि आयुधों से प्रहार करने लगा। इस युद्ध में इंद्र सहित सभी देवता उस पर अधिक देर तक टिक न सके और वे आहत हो मुंह पीछे कर भाग चले। उनका सारा उत्साह समाप्त हो गया तथा हृदय आतंक से भर गया। अब वे भागते हुए उसी नीलगिरी पर्वत पर पहुंचे जहां भगवती रौद्री तपस्या में संलग्न होकर स्थित थी। देवी ने देवताओं को देखकर उच्च स्वर से कहा, भय मत करो। देवी बोली, देवतागण, आप लोग इस प्रकार भीत एवं व्याकुल क्यों है, ये मुझे तुरंत बताइए। देवताओं ने कहा, परमेश्वरी, इधर देखिए, ये रुरु नामक महान पराक्रमी दैत्य चला आ रहा है। इससे हम सभी देवता त्रस्त हो गए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। देखकर देवी अट्टहास से साथ हंस पड़ी। देवी ने हंसते ही उसके मुख से बहुत सी असंख्य देवियां प्रकट हो गई, जिसने मानो सारा विश्व भर गया। वे विकृत रूप एवं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थी और अपने हाथों में पाश, अंकुश, त्रिशूल तथा धनुष धारण किए हुए थी। वे सभी देवियां करोड़ों की संख्या में थी तथा भगवती तामसी को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। वे सब दानवों के साथ युद्ध करने लगी और तत्काल असुरों के सभी सैनिकों का क्षण भर में सफाया कर दिया। देवता अब पुनः लड़ने लग गए थे। कालरात्रि की सेना तथा देवताओं की सेना नई शक्ति से संपन्न होकर दैत्यों से लड़ने लगी और उन सभी ने समस्त दानवों के सैनिकों को यमलोक भेज दिया। बस अब उस महान युद्ध भूमि में केवल महादैत्य रुरु ही बच रहा था। वह बड़ा मायावी था। अब उसने रौरवी नामक भयंकर माया की रचना की। उससे संपूर्ण देवता मोहित होकर नींद में सो गए। अंत में देवी ने उस युद्ध स्थल पर त्रिशूल से दानवों को मार डाला। शुभ लोचने देवी के द्वारा आहत हो जाने पर रुरु दैत्य के चर्म मतलब धड़कों और मुंड अलग अलग हो गए। दानवराज रुरु के चर्म और मुंड जिस समय पृथक पृथक हुए, उसी क्षण देवी ने उन्हें उठा लिया था। अतः वे चामुंडा कहलाने लगी। वे ही भगवती महारौद्री, परमेश्वरी, संहारिणी और कालरात्रि कही जाती है। उनकी अनुचरी देवियां करोड़ों की संख्या में बहुत सी है। युद्ध के इस अंत में उस अनुगामिनी देवियों ने इस प्रकार इन महान ऐश्वर्यशालिनी देवी को सब ओर से घेर लिया और वे भगवती रौद्री से कहने लगे, हम भूख से घबरा गई है। कल्याण स्वरूपिणी देवी, आप हमें भोजन देने की कृपा कीजिए। इस प्रकार उन देवियों के प्रार्थना करने पर अब रौद्री देवी ने ध्यान में कोई बात न आई। तब उन्होंने देवादिदेव पशुपति भगवान रुद्र का स्मरण किया। उसके ध्यान करते ही पिनाकपाणी परमात्मा रुद्र वहां प्रकट हो गए। वे बोले, देवी, कहो तुम्हारा क्या कार्य है। देवी ने कहा, देवी साहब, इस उपस्थित देवियों के लिए भोजन की कुछ सामग्री देने की कृपा करें, अन्यथा ये बलपूर्वक मुझे ही खा जाएगी। रुद्र ने कहा, देवेश्वरी महाप्रभे, इसके खाने योग्य वस्तु वह है जो गर्भवती स्त्री दूसरी स्त्री के पहने हुए वस्त्र को पहनकर अथवा विशेष करके दूसरे पुरुष का स्पर्श कर
निर्माण करती है, वह इन देवियों के लिए भोजन की सामग्री है। अज्ञानी व्यक्तियों द्वारा दिया हुआ बलि भाग भी ये देवियां ग्रहण करें और उसे पाकर 100 वर्षों के लिए सर्वदा तृप्त हो जाए। अन्य कुछ देवियां प्रसव गृह में छिद्र का अन्वेषण करें, वहाँ लोग उनकी पूजा करेंगे। देवेशी उस स्थान पर उसका निवास होगा। गृह क्षेत्र, तड़ांगों, वापियों और उद्यानों में जाकर निरंतर रोती हुई जो स्त्रियां मन मारे बैठी रहेगी, उसके शरीर में प्रवेश कर कुछ देवियां तृप्ति लाभ कर सकेगी। फिर भगवान शंकर ने इधर जब रुरु को मरा हुआ देखा, तब वे देवी की इस प्रकार स्तुति करने लगे। भगवान रुद्र बोले, देवी आपकी जय हो। चामुंडे भगवती भूतापहारिणी एवं सर्वगति परमेश्वरी आपकी जय हो। देवी आप त्रिलोचना, भीमरूपा, मेधा, महामाया, महोदया, मनोजवा, जया, जुम्बा, भीमाक्षी, सुभिताक्षया, महामारी, विचित्रांगा, नृत्य प्रिया, विकराला, महाकाली, कालिका, पापहारिणी, पासहस्ता, दंडहस्ता, भयानका, चामुंडा, जलमान्यशा, त्रिक्ष दंसा, महाबला, सतयान स्थिता, प्रेता, नगता, भीषणा, सर्वभूत भयंकरी, कराला, विकराला, महाकाला, करालिनी, काली, कराली, विक्रांता और कालरात्रि इन नामों से प्रसिद्ध है। आपके लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। परमेश्वरी रुद्र ने जब इस प्रकार देवी की स्तुति की, तब वे भगवती परम संतुष्ट हो गई। साथ ही उन्होंने कहा, देवेश जो आपके मन में हो वह वर मांग ले। रुद्र बोले, वरानने, यदि आप प्रसन्न हैं तो इस स्तुति के द्वारा जो व्यक्ति आपका स्तवन करे, देवी आप उन्हें वर देने की कृपा करें। इस स्तुति का नाम त्रिप्रकार होगा। जो भक्ति के साथ इसका पाठ करेगा, वह पुत्र, पौत्र, पशु और समृद्धि से संपन्न हो जाएगा। 3 शक्तियों से संबंध इस स्तुति को जो श्रद्धा भक्ति के साथ सुने, उसके संपूर्ण पाप विलीन हो जाए और वह व्यक्ति अविनाशी पद का अधिकारी हो जाए। ऐसा कहकर भगवान रुद्र अंतर्ध्यान हो गए। देवता भी स्वर्ग को पधारे। वसुंधरा देवी की 3 प्रकार की उत्पत्ति युक्त त्रिशक्ति महात्म्य का यह प्रसंग बहुत श्रेष्ठ है। आप अपने राज्य से च्युत राजा यदि पवित्रता पूर्वक इंद्रियों को वश में करके अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन उपवास कर इसका श्रवण करेगा, तो उसे 1 वर्ष में अपना निष्कंटक राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। न्याय सिद्धांत के द्वारा ज्ञान होने वाली पृथ्वी देवी, ये मैंने तुमसे त्रिशक्ति सिद्धांत की बात बताई। इसमें सात्विकी एवं श्वेत वर्ण वाली सृष्टि देवी का संबंध ब्रह्मा से है। ऐसी ही वैष्णवी शक्ति का संबंध भगवान विष्णु से है। रौद्री देवी कृष्ण वर्ण से युक्त एवं तमः संपन्न शिव की शक्ति है। जो पुरुष स्थिर चित्त होकर नवमी तिथि के दिन इसका श्रवण करेगा, उसे अतुल्य राज की प्राप्ति होगी तथा वह सभी भयों से छूट जाएगा। जिसके घर पर लिखा हुआ यह प्रसंग रहता है, उसके घर में भयंकर अग्नि भय, सर्व भय, चोर भय और राज्य आदि से उत्पन्न भय नहीं होते। जो विद्वान पुरुष पुस्तक रूप में इस प्रसंग को लिखकर भक्ति के साथ इसकी पूजा करेगा, उसके द्वारा चर और अचर तीनों लोग सुपूजित हो जाएंगे। उसके यहाँ बहुत से पशु, पुत्र, धन, धान्य एवं उत्तम स्त्रियां प्राप्त हो जाएगी। ये स्तुति जिसके घर पर रहती है, जिसके यहाँ प्रचुर रत्न, घोड़े, गौवे, दास और दासियां आदि संपत्तियां अवश्य प्राप्त हो जाती है। भगवान वरा कहते हैं, भूधारिणी, ये रुद्र का महात्मा कहा गया है। मैंने पूर्ण रूप से तुम्हारे सामने इसका वर्णन कर दिया। चामुंडा की समग्र शक्तियों की संख्या 9 करोड़ है। वे पृथक पृथक रूप से स्थित है। इस प्रकार जो रुद्र से संबंध रखने वाली ये तामसी शक्ति चामुंडा कही गई है, उसका तथा वैष्णवी शक्ति के सम्मिलित भेद 18 करोड़ है। इन सभी शक्तियों के अध्यक्ष सर्वत्र विचरण करने वाले भगवान परमात्मा रुद्र ही है। जितनी ये शक्तियां हैं, रुद्र भी उतने ही है। महाभाग जो इन शक्तियों की आराधना करता है, उस पर भगवान रुद्र संतुष्ट होते हैं और वे साधक की मन कल्पित सारी कामनाएं सिद्ध कर देते हैं। अध्याय 96 समाप्त।